नमस्कार, हमारे विशेष प्रोग्राम देश की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वेतन मामले को लेकर। आपने अक्सर देखा होगा कि वेतन ना मिलने की वजह से सरकारी कर्मचारी अक्सर हड़ताल पर चले जाते हैं। या तो वेतन का इश्यू होता है या उनके भत्ते नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन आपने कभी देखा है कि हमारे देश के जो माननीय सांसद हैं या विधायक हैं, कभी उनको वेतन ना मिला हो और कभी हड़ताल पर चले गए हो? क्या कभी आपने सुना है? आपने कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि हमारे देश के सांसदों को और विधायकों को और पार्षदों को, तमाम जो सरकारी जो ओहदे पर लोग जो बैठे होते हैं, जो ऐसे राजनीतिक पद जो होते हैं, वहां पे जो लोग जो बैठे होते हैं, उनके वेतन का इशू कभी नहीं होता है। हम अगर भले ही पक्ष विपक्ष जो है, अगर हम बाहर जाएं तो हम एक दूसरे का विरोध करते हैं। चाहे हम कहें कि माँ बेटे की पार्टी है, चाहे हम कहें कि किसकी पार्टी है, चाहे उसकी पार्टी है, लेकिन जब संसद में हम जब इकट्ठे होते हैं और बात जब वेतन की चलती है, भत्ते बढ़ाने की चलती है, तो सारे दल, सारे नेता ध्वनि मत से एक साथ खड़े हो जाते हैं। आखिर इशू है क्यों? नेताओं को वेतन समय पर मिल जाता है, लेकिन सरकारी कर्मचारी जो मेहनत करता है, जो दिन रात खपता है, लेकिन उसको वेतन के लिए जूझना पड़ता है। अभी कोरोना काल है और ऐसे में 12 हिंदू राव अस्पताल के डॉक्टरों को मार्च महीने से वेतन नहीं मिला है। आज इसी विषय पर हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। पेशे से अधिवक्ता हैं रविंद्र कुमार जी, इनसे बातचीत करेंगे। और दूसरा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं आर पांडे, इनसे बात करेंगे। सर, वेतन आपने देखा होगा कि सर अक्सर जो है हम अखबार में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, सरकारी कर्मचारी को वेतन नहीं मिला, हड़ताल में चला गया, उसके भत्ते नहीं बढ़े, वो हड़ताल में चला गया। लेकिन कभी आपने देखा कि सांसदों को, विधायकों को और जो पॉलिटिकल पोस्ट पे जो लोग बैठे होते हैं, उनको कभी वेतन ना मिला हो और कभी हड़ताल में गए? कभी आपने सुना है सर? देखिए, ऐसा है कि राज कौन कर रहा है, कोई जरूर है। राजा कभी ये थोड़ी कहेगा मुझे वेतन नहीं मिला। तो ये सांसद हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, या जो ये लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं, या आप कहें कि जो जिनको ये ओहदे मिले हुए हैं, उन लोगों को वेतन, भत्ते और पेंशन, तीनों ऐसी चीज़ें जो लगातार मिलती रहती हैं। आपको शायद पता नहीं कि एक सांसद जैसे ही शपथ लेता है और शपथ लेके वो रजिस्टर पे साइन करता है, और उसके बाद वो अगर मर जाए तब भी उसको उसकी जो पेंशन है वो उसकी विधवा को या उसके डिपेंडेंट को जिंदगी भर मिलेगी, जिंदगी मिलेगी। तो सांसद को 3 तरह की चीज़ें मिलती हैं। एक उसको अब वेतन मिलता है, एक उसको भत्ते मिलते हैं और एक पेंशन मिलती है। और जब नरसिम्हा राव की सरकार थी 1993 में, तो उसे सांसदों को सांसद अपना क्षेत्र निधि के रूप में 1 करोड़ रुपए देना शुरू किया था हर साल, जो आज 5 करोड़ मिलता है। तो अब उसी परंपरा को जो है विधायकों ने अपना लिया है। दिल्ली के विधायक को जो है 2 करोड़ रुपए अपने क्षेत्र की निधि के हिसाब से मिलते हैं। कारपोरेशन के जो कॉर्पोरेटर हैं उनको भी 2 करोड़ दिल्ली में मिलते हैं। और वो पैसा क्या होता है कि वो पैसा जिस आदमी को सांसद क्षेत्र निधि का पैसा मिलता है, तो वो उसके दस्तखत से वो पैसा खर्च होता है। तो यहाँ खंबा लगना है तो वो सांसद जी उसको अप्रूव करेंगे। सांसद का जो करीबी होगा वो उस मामले का ठेकेदार बन जाएगा, और वो जो उसका कट होगा 40%, 50% वो सांसद को मिलेगा। तो एक तरह से एक घालमेल सा बन जाता है और सांसद को वो पैसे भी मिलते हैं। अब ये सवाल आता है कि भाई सांसद को भत्ते जब भी मिलते हैं तो उसका विरोध कौन करेगा? पूरा जैसे 542 सांसद है हमारे लोकसभा में, अगर एक प्रस्ताव रखा जाएगा तो ध्वनि मत से तुरंत इसलिए पास हो जाता है क्योंकि सबकी जेब में पैसा आ रहा है। तो आती हुई चीज जो है किसी को बुरी नहीं लगती। तो सब समझते हैं कि ये इस मामले पे चुप रहा जाए और सारी नैतिकता, सारा आदर्शवाद, सारी राजनीतिक जो मतभेद है वो खत्म हो जाते हैं। सर, हमने 70 साल को सर कांग्रेस सरकार, आप आए सत्ता में, आपको 5 साल आपने कहा ठीक है, लेकिन आपने एक लंबी रेखा नहीं खींची कि मुझे ये अलग हटके करना है। आपसे बहुत उम्मीद थी देश को कि आप अच्छा करेंगे, लेकिन जो सांसदों के जो भत्ते हैं, सैलरी है, उनकी सैलरी पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, उनको सब कुछ पूरा मिल जाता है। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, जो एक कहते हैं ईमानदारी का बिल्कुल एक मूर्ति के रूप में गिने जाते हैं। लेकिन सर, जो हमारे सरकारी कर्मचारी, अभी आपने देखा हो कोरोना काल पूरे वर्ल्ड एक वैश्विक महामारी बन चुकी है। हमारे देश के अंदर कोरोना से 1.5 लोग संक्रमित हो रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं। ऐसे में डॉक्टरों ने कहा कि साहब हमें मार्च महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, तो हम हड़ताल में जाएंगे। आपको ये ध्यान नहीं होता कि हम उनको तनख्वाह नहीं दे रहे जो हमारे लिए काम करते हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, और आप बेशर्म होकर तनख्वाह लेते हैं, भत्ते भी लेते हैं। किस मुंह से लेते हैं आप भत्ता और तनख्वाह? आप उनको क्यों नहीं देखते? आप देखिए, इस बारे में मैं 2 बात कहना चाहूँगा। एक घटना याद होगी कि केजरीवाल ने अपने जो है 21 विधायकों को अपना पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया था, और उसमें क्या उनको सुविधा दी थी? 1 कमरे की और 1 पॉलिश कार की। और आप देखेंगे केजरीवाल कितना पाखंडी आदमी है कि अभी जब वो गृह मंत्री से मिलने गया तो वो वैगनार में गया, यानी खुद जो है पॉलिश की 6 गाड़ियां उसके साथ हैं, लेकिन वो बड़ा कॉन्शियस रहता है अपनी इमेज के लिए। वीपी सिंह की तरह मैं कहता हूँ कि जब वीपी सिंह पावर में होता था तो तुरंत अचकन पहन लेता था,
और जैसे पावर से बाहर होता था पागलों की तरह जो कुर्ता पजामा पहन लेता था। तो ये जो है उसी मानसिकता का आदमी है, ये बड़ा एक तरह से छिछोरा आदमी है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जो सांसदों की आपने भत्तों की बात की, तो जब नरसिम्हा राव की सरकार ने सांसदों को पेंशन देने की बात की तो मैंने खुद राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा की तरफ से एक पिटीशन दिल्ली हाईकोर्ट में डाली कि सांसद को जो है पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने हमारी वो याचिका जो है रद्द कर दी। ये कहकर कर दी थी क्यों नहीं मिलनी चाहिए, चाहे वो 1 मिनट बने आपको। तो एक प्रिविलेज क्लास है देश में, उसमें जज भी आते हैं, उसमें सांसद भी आते हैं, उसमें गवर्नर भी आते हैं। और प्रिविलेज क्लास चाहती है कि हम जो है हर चीज़ हमारा लेने का हमारा हक है, तो इसलिए वो लेते हैं। अब आपने कहा कि जी इनको तनख्वाह नहीं मिल रही, तनख्वाह तो ऐसे नहीं मिल रही क्योंकि सरकारों के पास आज के दिन पैसा ही नहीं है। जब से कोरोना लगा है तो आप देखेंगे कि देश में उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, काम धंधे बंद हो गए हैं और सरकार की प्रायोरिटी बदल गई है। सरकार की प्रायोरिटी है कि अपना जो है हलवा मांडा चलता रहे, बाकी जनता भूखी मरती रहे। जनता को लोग उपदेश देते रहते हैं, भाषण देते रहते हैं कि मैं जो है अगर आप कहोगे नहीं मुझे रोटी चाहिए तो मैं आपको एक रैली करके बता दूंगा, एक ई रैली कर दूंगा, कहूँगा लो जी तुम्हें रोटी मिलनी चाहिए। तो ऐसी हालत में जो है सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही ना होना ही इसका कारण है। सर ये बताइए कि हम अपने आप को जन सेवक कहते हैं, हम इलेक्शन लड़ते हैं, लोगों को वायदे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हम तनख्वाह लेते हैं। आपने देखो तनख्वाह नेताओं को बिल्कुल सवेर मिलती है, उनकी तनख्वाह में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी प्रधानमंत्री ने, कभी मंत्री ने, कभी किसी मुख्यमंत्री ने, कभी पार्षद ने, कभी विधायक ने कभी ये शिकायत की हो कि साहब मुझे तनख्वाह नहीं मिली इसलिए मैं काम नहीं करूंगा, मैं हड़ताल पे जाऊंगा। आखिर ऐसी परस्पर जो इस तरह की है कि कथनी और करनी में तो फर्क क्यों है सर? कि क्या जो आपके जो मुलाजिम जो काम करता है आप उसको तनख्वाह देते नहीं, लेकिन आप खुद तनख्वाह ले लो, आप सारे भत्ते लेते हो, ऐश मौज करते हो। देखिए देश में हमारे जो देश के नेता हैं वो सिर्फ 2 बार इकट्ठे होते हैं। एक तब जब ये पार्लियामेंट में आते हैं या विधानसभा में जाते हैं जब इनकी सैलरी बढ़ाने को होती है या भत्ते देने की होती है, तब ये एकजुट हो जाते हैं। दूसरे ये चुनाव के समय एकजुट हो जाते हैं मुद्दे को लेकर, और उसमें जनता भ्रमित होती है और अनाप शनाप लोगों को चुन के यहाँ पे भेजती है। जो नेता यहाँ पे आते हैं उनको पता है कि पहले हम अपने सिकोर रहेंगे, जब हम सिकोर रहेंगे तो हमारी आइडिया सिकोर रहेंगे, तो इसलिए पहले वो अपने आप को जिंदा रखते हैं, इसके बाद सारी दुनिया को देखते हैं। एक तो रीज़न इसका ये रहा। अब रही कि हमारी स्टाफ को सैलरी मिलती है नहीं मिलती है, जो काम करते हैं उनको सैलरी मिलती है कि नहीं मिलती है। तो मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री से लेके और ओहदे का जो हमारा ऑफिसर है, यानी कि जिनको हम राजा कहते हैं, IAS ऑफिसर कहते हैं, एक IAS ऑफिसर पे करीब 7 लाख रुपए का खर्च आता है। सैलरी इनको 1,20,000 मिलती है। प्रधानमंत्री की सैलरी तकरीबन 3 लाख के आसपास होती है। इसी रेंज में सभी लोग आते हैं, इवन तो राष्ट्रपति भी आते हैं। तो राष्ट्रपति का खैर दायरा अलग है, उस पर कमेंट करना वाजिब नहीं होगा, लेकिन मैं एक अगर एनालिसिस आपको दूँ इस पर, तो ये होता है कि इनको 1,20,000 सैलरी के अलावा सारी सुविधाएँ हैं। घोड़ा है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है, उस पर आने वाले खर्च है, पेट्रोल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनमें आती है। तो वो तो अपने आप में राजा है। अब राजा अपनी प्रजा के विषय में कैसे सोचता है, इसी तरह से प्रजा भी होती है। तो हम उन कोरोना वॉरियर को अभी नमस्कार करना चाहेंगे, सैल्यूट करना चाहेंगे, और मैं उन माँओं को भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने डॉक्टर पैदा किए और आज के इस वैश्विक महामारी में ये लोग निकल के जनता के बीच आए। जहाँ लोग भाग रहे हैं, अपने अपने कमरे में बैठ रहे हैं, वहाँ ये दिन रात लगा के वो बैठ रहे हैं, वहाँ पे लोगों की सेवा कर रहे हैं, और फिर भी अगर उनको सैलरी नहीं मिल रही है, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य। लेकिन सर मेरा सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर इतनी सरकारें चली गई आगे, लेकिन आज तक किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि हमारे देश में अगर सरकारी कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिले तो उसका घर कैसे चलेगा। आप देखते हैं अक्सर वो हड़ताल चले जाते हैं, लेकिन सरकार ने आज तक किसी भी सरकार ने लंबी रेखा नहीं खींची कि नहीं साहब पहले हम उनको सैलरी देंगे उसके बाद हमको तनख्वाह नहीं मिली। कोरोना काल में भी जब देखा कि दिल्ली के अंदर या कहीं पर भी जब लोगों को लगा कि नेताओं को लगा कि हमें तनख्वाह नहीं मिलेगी, हमें भत्ते नहीं मिले, तो उन्होंने शराब की दुकानें खुलवा दी। तो नेताओं को सोचने की जरूरत है कि आखिर आप कर क्या रहे हैं। आप फिर कहाँ के जनसेवक हैं? आप तो तनख्वाह लेके काम कर रहे हैं, तो आप तो कर्मचारी हुए ना। जनसेवक हम किस तरह के जनसेवक हैं ये तो जनता ही डिसाइड करती है, और समय समय पे जनसेवा की भावना भी बदलती रहती है और जनसेवा की क्राइटेरिया भी बदलती रहती है। जैसा हम नेता करते हैं वैसा उनको प्रतिफल मिलता है। अब इस समय की जो स्थिति है, जो एक मोदी गवर्नमेंट के प्रति जो एक सहानुभूति जनता की, वो इस समय थोड़ा सा छिन्न भिन्न होती नजर आ रही है, वो कमजोर पड़ती जा रही है। क्योंकि जिस तरह से लोगों का पलायन हुआ, जिस तरह से मजदूरों का वो हुआ, जिस तरह से हमारे जो सरकारी क्या कहते हैं मुलाजिम हैं, जिस तरह का उनका स्टेटमेंट आया,
जिस तरह से हमारे देश के नेता हमारे इनके प्रति वादा किए कि नहीं जी हमने हॉस्पिटल्स बना दिए, इतने बेड बना दिए, इतने खाना बंटवा दिए, इतने बना दिए, वो सब एक पब्लिसिटी स्टंट ज़्यादा थी और कर्म में बहुत कम थी। लेकिन सर अब नेताओं को समझना नहीं पड़ेगा कि जो लोग कोरोना काल में जूझ रहे हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनकी स्थिति पर मौत मंडरा रही है, उनको तनख्वाह न मिलना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और अभी तक इस पर किसी का भी कोई बयान और ना कोई ध्यान आया अभी तक जो है, ना तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बोला है कि हम देंगे पैसा। आखिर इसकी वजह क्या कि सरकारी कर्मचारी हो चाहे कोई भी हो, अगर वो सैलरी के लिए काम करे, सैलरी नहीं मिले कैसे करेगा। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि हम लोग तनख्वाह पहले लेते हैं जो बिगड़ टैक्स की तनख्वाह मिलती है, लेकिन सरकारी कर्मचारी तनख्वाह नहीं मिलती, उसके बाद में आज तक किसी ने सोचा नहीं ऐसे क्या वजह क्या लगती है और क्या ये ऐसी चलता रहेगा भर रहा है? ये संवेदन शून्यता होती है। हम संवेदन शून्य है जी, हम एक दूसरे के ड्यूटी के प्रति लापरवाह कहिए या ये कहिए कि हम उनकी बात तो नहीं जानते। अगर हम ये जानते रहते हैं कि नहीं जी हमारी जनता के प्रति कुछ कर्तव्य बनता है तो फिर वो चीज़ें ठीक रहती। राजा ऐसे भी होते हैं कि अपने नहीं खाना खाते लेकिन अपनी प्रजा को सुखी देखना चाहते थे, तो वो भी काल था। और एक आज भी काल है कि हम एडवर्टीजमेंट देते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं, भाषण देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर जनता तक हम जाए तो पहुंच नहीं पाए। आज तक ये नहीं बताया गया है कि जो भी हमने राहत MSME के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं और भी बहुत सुविधाएं हमने घोषित की है। एक रिक्शा चलाने वाला आदमी अगर बैंक में जाता है कि भाई साहब हमें तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप पैसे दे दो, आप मुझे दे दो 10,000 रुपये दे दो, 50,000 रुपये दे दो, वो बोलता है कि नहीं जी आप इनकम टैक्स का वो लाओ जी, हमें वो लाओ। एक बार मैं बनारस गया था, बनारस में एक ऑटो वाले से मेरी बात हुई तो बोला मोदी जी को तो हमने बहुत वोट दिया है और पूरे कुनबे को हमने वोट दिलवाया है, बहुत हमने मेहनत की है, लेकिन अगर मैं घर बनाने के लिए 2 लाख रुपए के लिए अगर हम अर्जी लगाने गए बैंक में तो 3 साल का ITR मांग लिया। मुझे तो पता ही नहीं है ITR क्या होता है, तो हमें तो पैसा ही नहीं मिलता है और पता नहीं किसको किसको बांट रहे हैं। तो ये विसंगतियां हैं जिसको गवर्नमेंट को दूर करना पड़ेगा और हमें ये बताना पड़ेगा कि अगर हम पैसे लें तो किस प्रोसेस से जाएं, कैसे जाएं, और अगर नहीं हमें मिलता है तो हम कहाँ कंप्लेंट करें और किस तरह से हमें राहत मिले। ये सर भी आपने तो खुद ही इसका जवाब दिया आपने कि हम चाहे हमारे तमाम मतभेद हो हम लोगों के अंदर, हम चाहे किसी को माँ बेटी की पार्टी है या हम तमाम किसी का आरोप प्रत्यारोप लगाए, लेकिन जब भक्तों की बात आती है तो सब लोग मन मुटाव भुला करके एक साथ भव्य मत से खड़े हो जाते हैं। लेकिन सर ये परंपरा कब तक चलेगी? आप राजा हैं, आप 10 लोग आपको चुनती है, जब आप सीट पे आते हैं तो आपको तनख्वाह पहले मिले। कभी आपने देखा कि आपकी प्रजा में लोग कोई भूखे मर रहा है? दिल्ली में भी भूख से मौत हो चुकी है, देश में भूख से मौत होती है। कभी आपने सोचा कि लोगों के पास खाना नहीं है, पीना नहीं है, कोरोना काल में लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती, आप अपना एक आदेश पारित करते हैं कि लोगों को सैलरी नहीं काटी जाएगी, नहीं रोकी जाएगी, लेकिन आप अपना आदेश वापस लेते हैं, तो क्या सर सरकार की संवेदनहीन होती जा रही है? देखिए ये मसला जो है प्रायोरिटीज का है कि मेरे दिमाग में क्या प्रायोरिटी है। अब सरकार की प्रायोरिटी क्या है कि अगर आप कोरोना वॉरियर्स की जो लिस्ट देखेंगे तो उसके सबसे निचले पायदान पर जो है वो आशा वर्कर है। आशा वर्कर जो आंगनवाड़ी वर्कर होती थी उनको आशा वर्कर बोलते हैं, जिनको मानदेय मिलता है मुश्किल से 1,000 रुपये महीने का। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में और बिहार में उनको मानदेय नहीं दिया जा रहा, सरकार कहती है पैसा नहीं है। लेकिन शिवराज सिंह सरकार को पता है कि 24 विधायकों का चुनाव होना है तो वो 2 करोड़ रुपए रोज एडवर्टाइजमेंट पर अखबारों में खर्च कर रही है, रोज वो रैलियां कर रही है, रोज वो जनता में पैसा बांट रही है, लेकिन आशा वर्कर को नहीं दे रही। तो सरकार की प्रायोरिटी इसलिए खराब है क्योंकि सरकार सोचती है कि सरकारी कर्मचारी जो है ये कर्मचारी नहीं है, बंधुआ मजदूर है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी तो उसने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी। अब सरकार कहती है कि 1 साल तक हम भर्ती नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि सरकार ये मानती है कि सरकारी कर्मचारी जो है उसके ऊपर उसकी कोई जवाबदेही नहीं है, जबकि पूरी सरकार को चलाने का, अमले को चलाने का जो पूरा ढांचा है वो सरकारी कर्मचारी पर ही। अगर सरकारी कर्मचारी भूखा मरेगा तो आप देखेंगे कि सरकार जो है किसके भत्ते कम करती है। अब हम सैनिकों की बात करते हैं तो हमने जो है सैनिकों का भत्ता कम कर दिया, वर्दी भत्ता कम कर दिया, जूतों का भत्ता कम कर दिया, उनके खाने का भत्ता कम कर दिया, उनके खाने के राशन में कमी कर दी, उनके राशन में भी करप्शन कर लेते हैं। तो हम जो है दूसरे को कहते हैं बेटा तू खड़ा रह, तू जवान है, देश तेरे पर टिका है, देश तेरे को देख रहा है, लेकिन उसके पेट में भूख लग रही है उसकी ओर हम ध्यान नहीं देते। तो हमारे यहाँ एक खोखला आदर्शवाद है, आदर्शवादी बातें करते रहो और दो कुछ बात। जैसे मैं आपकी बड़ी बड़ाई करूं, आप बड़े महान है, फलाना है, ढिमका है, और जब आप मजदूर को तनख्वाह देने की बात आए तो हम कहेंगे साले तेरे को तमीज नहीं है, तू पैसे लेने आ गया, हम उसकी बेइज्जती करते हैं। तो जिस देश में श्रम का महत्व और श्रम का आदर नहीं होगा, श्रमिक को अगर उसकी तनख्वाह नहीं दी जाएगी तो वो देश आगे तरक्की नहीं करेगा। चलिए सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, सांसद हो गए, विधायक हो गए, पार्षद हो गए, तमाम जो माननीय हो गए, ये कहने को जनसेवक होते हैं, ये जनता इनको चुनकर भेजती है। लेकिन ये जनसेवक कहां से आप खुद तय करेंगे, क्योंकि इनको सैलरी मिलती है, सैलरी पे काम करते हैं।
लेकिन वो सैलरी जो मिलती है उस सैलरी इनको बिल्कुल टाइम पे मिल जाती है। और हमारे जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं उनको सैलरी को लेकर बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ती है। तेलंगाना में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने हड़ताल कर दी थी, सरकार ने उनकी नहीं सुनी, काफी मान मनोबल के बाद वो लोग काम पे लौटे। लेकिन आज तक हमारे देश में इतिहास है कि आज तक किसी भी नेता ने, किसी भी सांसद ने, किसी भी मंत्री ने, किसी भी मुख्यमंत्री ने आज तक ये नहीं कहा होगा कि हमें तनख्वाह सैलरी टाइम पे नहीं मिली है तो हम हड़ताल पे जा रहे हैं। ये हमारे देश का है। आप अपने भत्ते को लेकर एक साथ हो जाते हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी का जो पेंशन होती है आप उसको कम कर देते हैं। आपको लगता है कि उनको बेवजह हम लोग दे रहे हैं, लेकिन कभी आपने अपनी गिरेबान में झांक कर देखा है कि आप 5 साल के लिए चुने जाते हैं लेकिन आपको उम्र भर आपको पेंशन मिलती है? ये हमारे देश का, ये देश के नेता है, ये हमारे तमाम देश के नेता है, लेकिन आज तक किसी ने भी इस विषय पर गौर नहीं किया कि हम लोग किस पेंशन लेते हैं। हम जनसेवक हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि हम वेतन नहीं लेंगे। कभी तो आप अपने शीशे से बाहर निकल के देखिए कि देश में हालत क्या है। राष्ट्रवाद का नारा सबको अच्छा लगता है, लेकिन जिस हिसाब से आज हमारे देश की जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है। चाहे कोई भी आए देश शासन में आए, लेकिन सब ने अपना हित देखा है और जनता के हित को दरकिनार किया है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट दिल्ली।